अजलान बहुत जल्दी बेहतरी आ रही है। वैसे एक्सरसाइज करने से काफी ज्यादा फायदा हुआ है मुझे। जबरदस्त। अच्छा अजलान, क्या वाकई आज नूरापा के रिश्ते के लिए लोग आने वाले हैं? यार जो भी हो रहा है ऐसे ही होना चाहिए था, मुझे हैरत नहीं हो रही है। वैसे तुम लोगों ने उरूज को भी इसी तरह मांगा था। खुदा के लिए वो मनहूस दिन याद मत दिलाओ मुझे यार, भूला हूं इतनी मुश्किल से। ठीक है, ठीक कह रहे हो। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ तो हम अपने घर वापस चले जाएं। मेरी जान तुम देख तो रही हो मैं कोशिश कर रहा हूं, इतना आसान नहीं है ये। हो जाऊंगा मैं सही। हाय मेरे रब का शुक्र है, मेरी दुआएं एक एक करके कबूल हो रही हैं। माशाल्लाह आओ मेरे बेटा, बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। मदद करूं? नहीं बस अरे सही अरे है। आराम से। माशाल्लाह। ला मुझे दो। आपका सफर कैसा रहा बाबा? वैसे थकन तो बहुत हुई, लेकिन एक ही दिन का सफर था, मगर जाना बहुत फायदेमंद हुआ। होटल बहुत खूबसूरत है अजलान। चले बाबा, ये तो अच्छी बात है। बहुत मुबारक हो बाबा। शुक्रिया मुस्तफा। वो लोग कितने बजे आएंगे? नूर बेटी, 1 घंटे में आ जाएंगे। लड़का समझदार है, मेरी बात को टाला नहीं, फौरन अपने बाप को फोन कर लिया। नूरापा, क्या आप वाकई शादी करना चाहती हैं? जी हाँ। ठीक है, बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह तुम्हारा नसीब भी खोले। मरियम साहिबा, अजलान तकरीबन ठीक हो चुका है। बस इसमें थोड़ी और बेहतरी आ जाए तो हम अपने घर चले जाएंगे। इस पर भी बात होगी। पहले अजलान अच्छी तरह ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ इसके खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है। तुम अकेली नहीं कर सकोगी। बहुत शुक्रिया, मगर इसके बाद हम दोनों मिलकर खुद संभाल लेंगे। लीजिए जी, हमारे फ्रूट का टाइम हो गया। मेरी जान जानती हो विटामिन के बगैर काम नहीं चलता। लीजिए जी, ये है विटामिन सी आपके लिए। अरे जाने मन, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्यों कर रही हो आखिर ऐसा? तुम हिलो भी मत और इसे अपनी गोद में रख लो। उमर, इसे गोद में रख के क्या करूंगी? पता नहीं, बस सोचा नरम सा है तो अच्छा लगे। तंग मत करो खुदा के लिए। जी नहीं, इसे तंग करना नहीं कहते, बस थोड़ा सा विटामिन सी चाहिए। ये लो मेरी जान, ये खा लो। मैं भी खा लेता हूँ। क्या हुआ? कहा था ना, पतली होने लगती है मुझे, निकल नहीं पाती। वैसे कल मुझे मैदे को भी सब कुछ बताना पड़ गया था जनाब। उसने अंदर बच्चे का सामान देख लिया था। यही ना उमर, ऐसा ही तो मेरे साथ भी एक दिन हुआ था। मुझे वॉमिट हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी, चुबा नहीं पा रही थी। मम्मी को बताना पड़ा। तो फिर कल सबको बता देते हैं, क्या हो जाएगा? या कह देते हैं शादी हो गई हमारी। देखते हैं कौन सी बात लोगों के दिल में ज्यादा लगती है। उमर, खुदा जानता है हम अपनी इस हालत पर हंस रहे हैं। बहुत शर्म आ रही है मुझे तो। शर्म क्यों आ रही है मेरी जान? हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। कुछ तो किया है हमने, लेकिन खूबसूरत काम किया है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा बाबा आ गए। आओ आओ फराज, आओ, खुश आमदीद। शुक्रिया उस्ताद। सोचा जरा जाकर दूल्हे को देख लूं। अल्लाह का वास्ता ऐसा मत करो। अरे अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? हमने ऐसा क्या कह दिया? दोस्त चहबाले के बगैर शादी नहीं होती। बस दूल्हे की एक झलक देखनी थी। शुक्रिया, तुम कोई मौका मत छोड़ना। फराज, हाँ क्या हम ठीक कर रहे हैं?
अब ये सब छोड़े, सबके लिए यही बेहतर है। अच्छा रुके रुके, जरा देखने दे। रुके, हिले मत, आपको नहीं आता, मैं सब कर दूंगा उस्ताद। ये ठीक है। शुक्रिया। पता है आप बिल्कुल मशीन बन गए हैं। जज़ाकल्लाह। बाबा, ये सब कैसे हुआ यार? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा। आइए बाबा, हमारे मेहमान आए हुए हैं। बाबा ये मेरा दोस्त है फराज, फराज ये मेरे बाबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या तुम भी हमारे साथ आ रहे हो? नहीं, अब इतना भी नहीं। वही दोस्त है। चलो चलते हैं। यार मेरा कोई चाहने वाला है भी या नहीं? सुबह अम्मा का वार, अब नूर का। क्या मैं इस हाल तक पहुंचने वाला लड़का था? नहीं, नहीं था, नहीं हूं। ओप्सो, चलो भाई, टूथ। जनाब, हमारी आमद की वजह सबको मालूम है। क्या किसी और को भी आना था? नहीं तो किसी को बुलाया था क्या? नहीं। आप अपनी बात को जारी रखें अलवी साहब। जनाब, हमारी आमद की वजह सबको मालूम है। अल्लाह के हुक्म और रसूल के फरमान के मुताबिक आपकी बेटी नूर को मेरे बेटे इल्हामी के लिए। रुके रुके, मरियम बेगम,
फराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फराज, बताओ ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ कहते क्यों नहीं बेटा? वो जनाब, यानी मैं भी आ ही गया यहाँ पर। क्यों आया था? मैंने बुलाया था। मैंने ही फराज को बुलाया था। मैंने सोचा फराज के बगैर ये नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, उस्ताद ने बुलाया, कहा तुम भी आओ, साइड फ्रेंड के बगैर शादी नहीं होती है ना उस्ताद? तो मैं आ गया। साइड फ्रेंड तो बस एक बहाना है शायद। क्या कह रही हो नाला? कुछ नहीं मुस्तफा, मजाक कर रही हूँ। ठीक है बेटा, जब आ ही गए हो तो अब बैठ जाओ। हम चौंक गए थे जब तुमने अचानक से कहा कि रुक जाओ। बस सारा फिल्मों वाला सीन हो गया। माफ कीजिएगा अलवी साहब, बराए करम आप जारी रखिए। अल्लाह के हुक्म और रसूल के फरमान के मुताबिक मैं आपकी बेटी नूर फातिमा को अपने बेटे इल्हामी के लिए मांगता हूं। अल्लाह करे कि ये रिश्ता हम दोनों खानदानों के लिए बाइस खैर हो। हमें मंजूर है। अल्लाह आपसे राजी हो। बिस्मिल्लाह। मैंने इसे नहीं पिया है, पी लो, जल्दी पी लो, फायदा होगा। ये लो मेरे शहजादा बेटा। बस करें, अरे बहुत है। बेटा ठीक से खाओ ना, बिल्कुल अम्मी, नहीं बस खाते करें, तुम। काफी है। अरे डालने तो दो मुझे, रुको। अम्मी हाँ, बस करें, इतना खाओ। सारा खाना मैं नहीं खा सकता, ये सब जाया हो जाएगा। प्लीज अम्मी। अरे बेटा, ये तुम्हें अब भी बच्चा ही समझती हैं। सच कहूं तो तुम्हारे आने की खबर से ही बेचारी घबरा गई थी। अच्छा, ये अब और ज्यादा घबरा जाएंगी। मैं अब ज्यादा आऊंगा, या शायद कुछ दिन यहीं रहूंगा। क्या हुआ? बाबा से झगड़ा तो नहीं किया तुमने? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की अम्मी। नहीं नहीं, कुछ तो है, कोई बात तो है जो तुम हमें नहीं बता रहे। चलो बिल्कुल है। बताओ हमें। हाँ, सुबह से तुम्हारा इस तरह से मुंह बना हुआ है। कौन? मैं? मेरा? आप लोगों ने खुद से कैसे समझ लिया? मेरा मुंह कब बना हुआ था भाई? जरूर कोई बात है बेटा, कुर्बान जाओ मेरे बच्चे। देखो मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी जान, कुछ हो जाएगा मुझे। जो भी बात है आराम से बता दो, खुदा का वास्ता। क्या हो गया यार? क्या कर दिया मैंने ऐसा? यहीं तो बैठा हुआ हूँ, क्यों परेशान हो रही हैं? जरूर कुछ है, मैं समझ गई हूँ। बहुत अहम बात है, मैं हाँ? साफ दिख रहा है। यार आप भी शुरू हो गए।
या मेरे अल्लाह। मेहते, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? अम्मी, हाय मेरे अम्मी! परवरदिगार, मुझे कुछ हो जाएगा। मैं तो देखो यार, तुम्हारी अम्मी घबरा रही हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तंग नहीं करो इन्हें। सच बता दो, नहीं तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो। हाँ ठीक है, बता देता हूँ। हाँ, बताओ ना। बताओ। लेकिन देखें, किसी को नहीं, किसी एक को भी मत बताइएगा। मैं कसम खाता हूँ। बेटा मुझे मत डराओ, जो भी है बोल दो। ये देखो, रोटी को चूम रहा हूँ, नहीं बताऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। हुआ क्या है? जैना बाबा प्रेग्नेंट है। क्या? मेरा भी सेम ऐसे ही रिएक्शन था, बिल्कुल ऐसे ही हैरान हुआ था। सुबह आप कह रहे थे ना क्या बहन नहीं आएगी, क्या हुआ? आ रही है बहन। तुम बिल्कुल मत घबराओ, उसे जैनब कहते हैं, वो कभी भी बच्चा रखने के लिए राजी नहीं होगी। ऐसा मत कहो रेहान। क्या मतलब राजी नहीं होगी वो? आप गलत हैं। अभी मैंने बाबा से बात की है, उन्होंने बच्चा रखने का फैसला कर लिया है। ओह, वो उसे दुनिया में लाएंगे। या अल्लाह। अल्लाह खैर वाली औलाद दे। जब ये ताजा खबर ओनाल खानदान में गूंजेगी ना, तो हमें हर हाल में वहां होना चाहिए। लैला, बात सुने मेरी, मैंने आपसे अभी कहा था ना, याद है कि ये बात आप खुद से किसी को नहीं बताएंगे, चाहे वो किसी से भी सुन ले। तो प्लीज बेटा, तुम रेहान अंकल पर भरोसा रखो, मैं एतमाद की मिसाल हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, नहीं बताएंगे हम। अल्लाह का शुक्र है कि ये रात भी खैर से गुजर गई। बस अल्लाह शर्मिंदा ना करे। मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुकी हूँ। तुम ये क्या कह रही हो नूर बेटी? हम तुम्हारे माँ बाप हैं तो इसीलिए तुम्हारा रिश्ता करवा दिया। और तुम भी जानती हो नूर कि तुम्हारे पसंद के आदमी से और तुम क्या चाहती हो। वो आदमी तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता, जबरदस्ती जैसे मैं कोई चीज हूँ आज शाम मुझे दे दिया। मुझ पर तरस नहीं आता। नूर बेटी, वो आदमी पूरी मस्जिद का इमाम है। अव्वल वो आधी रात को किसी औरत के साथ एक घर में रहने के गुनाह में नहीं पड़ेगा, और पड़ा तो जिम्मेदारी लेगा। बंद करो तुम अपने नखरे। आपने दुरुस्त कहा अब्दुल्ला साहब। खैर, मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। जाओ जाकर आराम करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। शुक्रिया अम्मी, दुआ तुम आ रही हो मेरे साथ। थक गया हूँ मैं। चलो आ जाओ। मैं सोने जा रही हूँ। बहुत ज्यादा नखरे हो गए इसके तो। मोहतरमा को तो लड़का भी पसंद नहीं आ रहा। अरे इसने खुद ही तो कहा था इमाम का, अब इसे क्या हो गया? अम्मी, नूर आपा को तवज्जो की आदत है, उन्होंने कभी किसी चीज की कमी देखी ही नहीं। शायद वो नहीं चाहती कि इमाम साहब मजबूरी में शादी करें, इससे उनकी शहजादे वाली शान में कमी आ जाएगी, मुझे ऐसे लगता है। नाइला, बेहतर है हम इसमें ना पड़े। मुस्तफा बिल्कुल ठीक कह रही है ये। जो कुछ उसने हमसे मांगा हमने लाकर उसके सामने रख दिया, और देखो क्या नतीजा निकला। खैर कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वो अपने घर की हो जाएगी। चलो नाइला, हम चलते हैं। मुझे चुप कराने के लिए उठने का कह रहे हो? हाँ नाइला, क्योंकि तुम जब भी बोलती हो फजूल बोलती हो। अच्छा ठीक है। बताएं आपका सफर कैसा रहा? अच्छा ही रहा, शुक्र है वक्त पर काम खत्म हो गया। खैर खैरियत से वापस आ गए। अच्छा है, चलें अब सो जाएं। वैसे भी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा हल्के पड़ गए हैं। इस उम्र में अब्दुल्ला साहब इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत काम कर लिया, छोड़े अब बच्चों को काम करने दीजिए। मरियम बेगम, जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं मैं अपने काम जारी रखूंगा, ठीक है? वैसे भी हमने कौन सा ज्यादा जीना है, क्या पैसे कब्र में ले जाएंगे? मैं तो कह रही हूँ आपसे जरा आराम कर ले आप, मगर आप अपनी करते हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें अब चलते हैं। मेरे ही पीछे पड़ी रहती है।